एल्बर्ट आइंस्टाइन पैदा हुए थे उल्म, जर्मनी में 1879 में। बचपन में आइंस्टाइन शांत और जिज्ञासु थे। उन्हें अपने आसपास की दुनिया एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। एक दिन उनके पिताजी ने उन्हें एक कंपास दिया। आइंस्टाइन उस कंपास की सुई से फैसिनेटेड हो गए। चाहे वो कंपास को किसी भी तरफ घुमाए, सुई हमेशा उत्तर दिशा में ही रहती थी। इसी ने उनके अंदर साइंस में लाइफ लॉन्ग इंटरेस्ट जगाई। आइंस्टाइन का परिवार इटली शिफ्ट हो गया जब वो टीनेजर थे। उन्हें स्कूल में बिल्कुल मजा नहीं आता था क्योंकि वहां का टीचिंग मेथड उन्हें बहुत स्ट्रिक्ट लगता था। उन्हें खुद पढ़ना ज्यादा पसंद था, साइंस और मैथमेटिक्स की किताबें। अपने पिता की मर्जी के खिलाफ आइंस्टाइन ने स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक ज्यूरिक में अप्लाई करने का डिसाइड किया। पहले अटेम्प्ट में वो एंट्रेंस एग्जाम में पास नहीं हो पाए, लेकिन अगले साल उन्हें ले लिया गया क्योंकि एग्जामिनर्स उनके मैथ्स स्किल्स से बहुत इंप्रेस्ड थे। पॉलिटेक्निक में आइंस्टाइन मिलेवा मारिच से मिले, जो सर्बिया की एक ब्रिलियंट फिजिक्स स्टूडेंट थी। उन्हें प्यार हो गया और बाद में उन्होंने शादी कर ली, आइंस्टाइन के परिवार के विरोध के बावजूद। इस कपल ने बहुत चैलेंजेस फेस किए, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और मुश्किल फैमिली लाइफ। पॉलिटेक्निक में आइंस्टाइन का टाइम इंटेलेक्चुअल ग्रोथ और पर्सनल चैलेंजेस दोनों से भरा था। उन्हें फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ने में बहुत मजा आता था, लेकिन अक्सर उनकी प्रोफेसर से नहीं बनती थी। उन्हें प्रोफेसर्स का अथॉरिटेरियन टीचिंग स्टाइल पसंद नहीं था और उनके कुछ लेक्चर्स उन्हें बोरिंग लगते थे। 1900 में ग्रेजुएट होने के बाद आइंस्टाइन को जॉब ढूंढने में बहुत दिक्कत हुई। आखिरकार उन्हें बर्न के स्विस पेटेंट ऑफिस में क्लर्क की जॉब मिल गई। ये जॉब देखने में साधारण सी लगती थी, लेकिन असल में ये उनके लिए वरदान साबित हुई। इस जॉब ने आइंस्टाइन को वो टाइम और स्टेबिलिटी दी जिसकी उन्हें अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरीज डेवलप करने के लिए जरूरत थी। पेटेंट ऑफिस में काम करते हुए आइंस्टाइन ने अपने फ्री टाइम में कई साइंटिफिक पेपर्स पब्लिश किए। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक से डॉक्टरेट भी की। उनके काम ने साइंटिफिक कम्युनिटी का ध्यान अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। आइंस्टाइन के शुरुआती पेपर्स में कई तरह के टॉपिक्स कवर किए गए थे, जैसे कैपिलरिटी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्राउनियन मोशन। इन पेपर्स ने आइंस्टाइन की रिमार्केबल एबिलिटी दिखाई कि वो अलग अलग दिखने वाले घटनाओं को एलिगेंट मैथमेटिकल मॉडल से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। 1905 का साल आइंस्टाइन की लाइफ और फिजिक्स के इतिहास में एक बहुत इंपॉर्टेंट साल था। इस साल उन्होंने 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स पब्लिश किए, जिन्होंने स्पेस, टाइम, मैटर और एनर्जी के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। ये पेपर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्राउनियन मोशन, स्पेशल रिलेटिविटी और मास एनर्जी इक्विवेलेंस के बारे में थे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले पेपर में बताया गया था कि लाइट एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट से बनती है, जिन्हें क्वांटा कहते हैं, और बाद में फोटॉन्स कहा गया। इस काम ने क्वांटम मैकेनिक्स की नींव रखी और इसके लिए आइंस्टाइन को 1921 में नोबेल प्राइज मिला। स्पेशल रिलेटिविटी वाले पेपर में बताया गया कि फिजिक्स के लॉज सभी ऑब्जर्वर्स के लिए सेम होते हैं, चाहे वो किसी भी यूनिफॉर्म मोशन में हो। इसमें यह भी कहा गया कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड सभी ऑब्जर्वर्स के लिए कांस्टेंट होती है, चाहे लाइट सोर्स किसी भी मोशन में हो। इस थ्योरी ने एब्सोल्यूट स्पेस और टाइम के न्यूटोनियन व्यू को तोड़ दिया। सेक्शन 4, ब्रह्मांड को समझना, जनरल रिलेटिविटी और आगे। अपने 1905 के पेपर्स की सक्सेस के बाद आइंस्टाइन फिजिक्स की दुनिया में एक मशहूर शख्सियत बन गए। उन्होंने कई यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर के पद पर काम किया, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक, यूनिवर्सिटी ऑफ प्राग और ETH ज्यूरिक। उन्होंने अपनी थ्योरीज डेवलप करना जारी रखा और अपनी मास्टरपीस जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी बनाई। 1915 में पब्लिश हुई जनरल रिलेटिविटी ने स्पेशल रिलेटिविटी को एक्सटेंड किया और इसमें ग्रेविटी को भी शामिल किया। आइंस्टाइन ने बताया कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम का कर्वेचर है जो मास और एनर्जी की वजह से होता है। इस थ्योरी ने प्रेडिक्ट किया कि लाइट मैसिव ऑब्जेक्ट्स के आसपास बेंड होती है, जिसे बाद में सोलर इक्लिप्स के दौरान ऑब्जर्व करके कंफर्म किया गया। जनरल रिलेटिविटी ने यूनिवर्स को लार्ज स्केल पर समझने के लिए एक नया फ्रेमवर्क दिया, जिससे कॉस्मोलॉजी फिजिक्स की एक ब्रांच के रूप में डेवलप हुई। इसने ब्लैक होल्स के एग्जिस्टेंस को भी प्रिडिक्ट किया, जो स्पेस टाइम के ऐसे रीजन्स हैं जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी, एस्केप नहीं कर सकती। सेक्शन 5, आइंस्टाइन की दुनिया वॉर से पीस तक। आइंस्टाइन एक ऐसे टाइम में जी रहे थे जब दुनिया में बहुत उथल पुथल थी। उन्होंने 2 वर्ल्ड वॉर्स और नाजी जर्मनी का राइज देखा।
वो स्वभाव से शांति प्रिय थे और उन्हें वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन बनाने के लिए साइंस के यूज से बहुत दुख होता था। 1933 में नाजी परसिक्यूशन से बचने के लिए आइंस्टाइन यूनाइटेड स्टेट्स चले गए। वो प्रिंसटन, न्यू जर्सी के इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडी में शामिल हो गए, जहां उन्होंने अपना साइंटिफिक वर्क जारी रखा और पीस और सोशल जस्टिस के लिए आवाज उठाई। वर्ल्ड वॉर II के दौरान आइंस्टाइन ने एटॉमिक बॉम्ब बनाने में मदद की, क्योंकि उन्हें डर था कि नाजी जर्मनी पहले बना लेगा। लेकिन बाद में उन्हें मैनहट्टन प्रोजेक्ट में अपने रोल पर पछतावा हुआ और वो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए आवाज उठाने लगे। सेक्शन 6, एक जीनियस की अमर विरासत। 1955 में एल्बर्ट आइंस्टाइन का निधन हो गया, लेकिन वो एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो आज भी हमें इंस्पायर करती है। उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरीज ने यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को बदल दिया और अनगिनत टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का रास्ता खोला। आइंस्टाइन का नाम जीनियस और साइंटिफिक ब्रिलियंस का प्रतीक बन गया है। उनकी आइकॉनिक इमेज उनके बिखरे बालों और तीखी नजरों के साथ पूरी दुनिया में पहचानी जाती है। लेकिन अपनी साइंटिफिक अचीवमेंट्स के अलावा आइंस्टाइन अपनी ह्यूमैनिटी, अपने पैसिफिज्म और रीजन की पावर में अपने अटूट विश्वास के लिए भी याद किए जाते हैं। आइंस्टाइन की जिंदगी और काम हमें याद दिलाते हैं कि नॉलेज की खोज एक कभी न खत्म होने वाला सफर है। उनकी कहानी हमें अपने असम्पशंस पर सवाल उठाने, क्यूरियोसिटी को अपनाने और यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करते रहने के लिए इनकरेज